नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुनील। आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज ऐसी है जो हमें फॉलो करनी होती है, उसको अवॉइड करना होता है, और कुछ चीजों को फॉलो करके अपनी किडनी डिसीज को जो है स्टेबल रख सकते हैं, और किडनी डिसीज में जो चीजें हार्मफुल हो सकती है उसको कैसे बचाया जाए। तो हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो आज हम पहला पॉइंट बात करेंगे दर्द निवारक दवाई का। जी हाँ दोस्तों, तो किडनी पेशेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि दर्द निवारक दवाई ना ले, जैसे कि एनासेड्स और कॉक्स 1 कॉक्स 2 ग्रुप की मेडिसिन, जिसमें एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन या निमोसलाइड, केटोरलैक जो मेडिसिन आती है, इस प्रकार की जो दर्द निवारक दवाई है उसका सेवन नहीं करना होता है। दर्द निवारक दवाई से हमारी किडनी की रिपोर्ट्स और बढ़ सकती है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ सकता है, किडनी और फर्दर डैमेज हो सकती है। तो हमें जब भी दर्द होता है तो इन दवाइयों का सेवन नहीं करना होता है, ये ज्यादा जरूरी होता है, जिससे हमारी किडनी प्रिवेंट रहे, जो हमारा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है फर्दर और ना बढ़े। तो जी हाँ दोस्तों, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि हम दर्द निवारक दवाई ना खाएं। दूसरा पॉइंट आता है फलों का जूस और सूप्स। अगर हम फलों का जूस या सूप्स अगर लेते हैं तो हमारा जो है पोटेशियम लेवल बढ़ने लगता है, और पोटेशियम लेवल बढ़ेगा तो हमारी किडनी में दिक्कतें आएगी, शरीर में दिक्कतें आएगी, हार्ट में दिक्कतें आएगी। इसलिए हमें जब भी हमारा सीकेडी डिसीज क्लियर हो चुका है और हम सीकेडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें क्रिएटिनिन 1.5 से ऊपर हो गया है और पोटेशियम बॉर्डर लाइन आने लगा है, तो हमें फलों का जूस और सूप्स को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है एडेड सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। एडेड सॉल्ट में क्या होता है देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो हमें जब भी किडनी डिसीज डिक्लेयर हो चुकी है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो हमें एडेड सॉल्ट नहीं लेना है, जिसके अंतर्गत काला नमक, सेंधा नमक या हिमालय का पिंक नमक, या कहना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडेड सॉल्ट आते हैं जिसको लो सोडियम सॉल्ट बोलते हैं, जिसमें कहलाना चाहिए कि सफोला सॉल्ट होता है या टाटा लाइट सॉल्ट होता है। ये सब सॉल्ट्स जो है, जो लो सोडियम सॉल्ट्स के नाम से आते हैं, इनमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है, जो किडनी डिसीज के में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगर इनका सेवन हम रेगुलर करते हैं तो हमारे ब्लड लेवल में पोटेशियम की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ सकती है, जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, हार्ट के लिए डेंजरस हो सकती है, किडनी की रिपोर्ट्स बढ़ाने के लिए डेंजरस हो सकती है। तो हमें एडेड सॉल्ट नहीं लेना है, नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट जो आता है वो रेगुलर सॉल्ट के नाम से वो लेना है। फोर्थ पॉइंट आता है हम जो हमारी किडनी डिसीज है उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। तो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, तो हमें टाइम टू टाइम आरएफटी का टेस्ट, जिसमें रिनल फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन की मात्रा हमें पता चलती रहती है, जैसा आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। या अगर नहीं दिखा पा रहे या किसी कारणवश नहीं दिखा पाए या फॉलोअप नहीं कर पाए, तो हम उसको उस टेस्ट को जो है नियरर सेंटर से या पैथोलॉजी से करवा के कंफर्म कर ले कि हमारा लास्ट क्रिएटिनिन कितना था और अभी कैसा है, पोटेशियम लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहे, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारी डिसीज का प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा है, किडनी डैमेज की ओर तो नहीं बढ़ रही है, किडनी की रिपोर्ट्स बढ़ तो नहीं रही है, जिससे हमें ज्ञात हो कि हमें हमारा अंदर से सब ठीक चल रहा है। होता क्या है दोस्तों कि हम दवाइयां तो खाते रहते हैं टाइम पे, पर लंबे समय तक दिखाते नहीं है, लंबे समय तक ब्लड टेस्ट नहीं करते। तो होता है इससे ये कि हमें ऊपर से सब अच्छा लगता है कि हम फिट एंड फाइन है, वर्क कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, पर अंदर से रिपोर्ट्स बढ़ती है तो पता नहीं चलता है। इस कारण बस फिर जब ज्यादा रिपोर्ट्स बढ़ जाती है, सिम्टम्स आने लगते हैं, तब हमें पता दिखाने जाते हैं और पता चलता है क्रिएटिनिन 3 था और बाद में 7 हो गया, जिसमें फिर हम कुछ कर नहीं पाते, फिर सीधी स्थिति धीरे धीरे करके डायलिसिस की ओर बढ़ जाती है। तो इसलिए समय टू समय अगर हम किडनी की रिपोर्ट चेकअप करवाते रहे, आरएफटी जिसे बोलते हैं हम, उसको करवाते रहे, क्रिएटिनिन यूरिया को फॉलो करते रहे, तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारी डिसीज स्टेबल है या प्रोग्रेस में है, कोई दवाई के चेंजेस की जरूरत तो नहीं है, कोई फॉलोअप की जरूरत तो नहीं है। ये सब चीजें हमें पता चलती रहेगी। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम, पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना होता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट पानी की मात्रा का ध्यान रखना होता है। अगर हमारा किडनी लेवल मान लो कि ग्रेड 2 सीकेडी लेवल है या ग्रेड 3 लेवल है, जिसमें क्रिएटिनिन 1.5 से लेके 3 के बीच में है, तो हमें पानी का उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। हम चाहे तो अगर स्वेलिंग नहीं है तो 2.5 से 3 लीटर के आसपास रख सकते हैं। बट हमारा किडनी डिसीज प्रोग्रेस में है, 3-4 से ऊपर है, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आने लगी है,
तो हमें पानी का लेवल जो है और कम करना होता है, 1.5 से 2 लीटर पे आना होता है। और यही बात अगर हम डायलिसिस की बात करें, अगर हम डायलिसिस पे है, डायलिसिस मरीज की बात करें जिनकी किडनी लगभग जो है डैमेज हो चुकी है और डायलिसिस पे आ चुके हैं, अगर उनको यूरिन अच्छा आ रहा है तो उनका वाटर इंटेक जो है 1.5 लीटर के आसपास रख सकते हैं। पर जिनका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, 200 150 ml आ रहा है, 100 ml आ रहा है, तो उन लोगों को काफी रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत होती है। अगर पानी ज्यादा पिएंगे तो उनकी जो है सांस वाली प्रॉब्लम चालू हो सकती है, हार्ट पे लोड आ सकता है, लंग्स पे लोड आ सकता है। तो उन लोगों को जो है 1.5 से जो है जिनका डायलिसिस हफ्ते में 2 बार हो रहा है और 150-200 ml यूरिन आउटपुट है, उनको जो है 750 ml से 1 लीटर के बीच में इनटेक रखना जरूरी है, जिससे उनकी तबीयत अच्छी रहे, लंग्स पे और हार्ट पे लोड ना पड़े, सांस की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये हुआ अपना पानी का बैलेंस कैसे रखें, किन कंडीशन में पानी को कैसे यूटिलाइज करें। इसके अलावा पोटेशियम वाली चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है किडनी डिसीज में, बिकॉज किडनी डिसीज में जब किडनी कंप्रोमाइज हो जाती है, किडनी लो फंक्शनिंग हो जाती है, किडनी का फंक्शन स्लो हो जाता है या कम हो जाता है, फिल्ट्रेशन की क्षमता कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में हम पोटेशियम की मात्रा ज्यादा लेते हैं या पोटेशियम वाली चीजें रिकरेंट मतलब डेली खाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हमारे ब्लड में पोटेशियम बढ़ने की मात्रा बढ़ सकती है, जिसके कारणवश हाइपरकैलेमिया रिलेटेड सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं, जैसे कि हार्ट की रिदम का ऊपर नीचे होना या इरेगुलर होना या हार्ट पे लोड पड़ना या कार्डियक अरेस्ट तक ये कंडीशन देखने मिलती है। मसल्स में देखा जाए तो मसल्स वीक हो सकती है, ट्रैम्बलिंग हो सकती है, फटीग महसूस हो सकता है, थकान थकान सी महसूस होती है, चलने में इम्बैलेंसिंग हो सकता है, नर्व रिसेप्टर थोड़े अप डाउन हो सकते हैं जिससे चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है। और यही ये सब सिम्टम्स हाइपरकैलेमिया के होते हैं। तो जरूरी है हमें कि किडनी पेशेंट्स में जिनका क्रिएटिनिन 2 से ऊपर होने लगा है, पोटेशियम बॉर्डर लाइन आने लगा है, वो लोग पोटेशियम युक्त चीजें जैसे गुड़ हो गया या हरी पत्तेदार सब्जी हो गया जिसमें पालक, मेथी, धनिया हो गया, आम, नारियल या कहना चाहिए कि केला या संतरा, मौसम्बी, ये सब पोटेशियम युक्त पदार्थ होते हैं। इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए जिससे हमारा पोटेशियम लेवल मेंटेन रहे और किडनी पे लोड ना पड़े। इसके अलावा किडनी डिसीज में प्रोटीन इंटेक का विशेष ध्यान रखना होता है। जिनको किडनी डिसीज है और वो डायलिसिस पे नहीं गए, मतलब विथ मेडिसिन किडनी डिसीज कंट्रोल है, उनको लो प्रोटीन इंटेक की जरूरत होती है। वो लोग हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले सकते। अगर हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो किडनी पे लोड आएगा, क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा। सो हमें उस कंडीशन में लो प्रोटीन डाइट रखना होता है, मतलब जितने भी प्रोटीन चीज वाले जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए या ड्राई फ्रूट्स हो गए या नॉन वेज हो गए, दालें हो गई, ये सब चीजें रिस्ट्रिक्ट रखनी होती है। अगर दाल लेना है तो आधी से 1 कटोरी लेना है, दूध लेना है तो 1 कप लेना है, दही लेना है तो आधी से 1 कटोरी लेना है। इस प्रकार से सुनिश्चित मात्रा में हमें जो है प्रोटीन इंटेक को ध्यान रखना होता है। पर वही अगर हमें डायलिसिस की बात करें, अगर डायलिसिस वाले मरीजों के लिए बात की जाए तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है, उनमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होता है। वो लोगों को नॉनवेज भी डेली के लिए अलाउ होता है, जैसा वो लोग अपने दिनचर्या में रख सके। एग्स ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दालों की डोज बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ किडनी पेशेंट्स के लिए इंटेक, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना। पर अपोजिट जो किडनी डिसीज है, जिनको मेंटेन ट्रीटमेंट मेंटेन के साथ डिसीज चल रही है, जो लोग डायलिसिस पे नहीं गए, उन लोगों को लो प्रोटीन डाइट का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा होता है बेसिक जो किडनी डिसीज की डायग्नोसिस हुई है, मान लो अगर किसी की किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है तो उनको डायबिटीज को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज बेसिक डिजीज जो है उनकी वो डायबिटीज है। डायबिटीज की वजह से धीरे धीरे किडनी डैमेज की ओर जा रही है। तो हमें उस कंडीशंस में डायबिटीज जितना ज्यादा कंट्रोल रखेंगे उतनी ज्यादा हमारी किडनी प्रिवेंट रहेगी, उतनी ज्यादा किडनी का क्रिएटिनिन स्टेबल रहेगा। अगर डायबिटीज बढ़ेगी तो क्रिएटिनिन भी बढ़ने लगेगा, किडनी भी वीक होने लगेगी, किडनी भी कंप्रोमाइज होने लगेगी। अगर हमारा किडनी का डिसीज ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज होने लगी है, डॉक्टर ने बता दिया गया है कि आपका ब्लड प्रेशर का असर किडनी पे आ गया है,
किडनी छोटी होने लगी है, किडनी श्रिंकन होने लगी है, तो ऐसी स्थिति में हमें ब्लड प्रेशर को ज्यादा तवज्जो देना है, ब्लड प्रेशर को प्रॉपर फॉलो करना है, मॉनिटर करना है। दवाई तो खा रहा है पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। तो जो भी बेसिक डिसीज है किडनी की उनको ज्यादा फॉलो करना होता है, उसको वेल कंट्रोल रखना होता है। जितना ज्यादा वेल कंट्रोल रखेंगे उतनी किडनी डिसीज प्रिवेंट रहेगी। ओके, इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ा हुआ है तो किडनी फर्दर डैमेज की ओर जाती है। तो इसके लिए हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में सीरम बाइकार्बोनेट की मात्रा जो है कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होता है तो हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशंस में जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी फर्दर डैमेज की ओर बढ़ती है। इसीलिए हम जब भी किडनी डिसीज वाले पेशेंट्स हैं उनको सोडियम बाइकार्बोनेट की मेडिसिन देते हैं, जिसमें नोडोसिस, सबोसिस, सोडानेट, सोबिजिया, डिफरेंट जो है नाम से आती है, जिसमें कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से बॉडी में जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, सीरम बाइकार्बोनेट लेवल को इंप्रूव करता है, जिससे किडनी डिसीज या किडनी का जो फंक्शंस है उसको इंप्रूव करता है और क्रेटिनिन लेवल को कम करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये 9 पॉइंट्स हैं जिसके हमें एहतियात बरतना जरूरी है, फॉलो करते रहना है, जिससे हमारी किडनी डिसीज फर्दर प्रोग्रेस ना हो, फर्दर यूरिया क्रेटिनिन ना बढ़े, एकदम तेजी से क्रेटिनिन बढ़ के हम डायलिसिस पे ना जाए। इन चीजों को अगर ध्यान रखते हैं तो हमारी किडनी डिसीज प्रिवेंट हो सकती है और हम लंबे समय तक डायलिसिस से बचे रह सकते हैं। धन्यवाद।